अर्थात हम तंग हो गए। तो आप लोग भी सुन लीजिए, हर एक सुबह की शाम हुई, कौन है तू, क्या नाम है तेरा, सीता भी यहां बदनाम हुई। हर एक सुबह की शाम हुई, सीता भी यहां बदनाम हुई। यहां सीता को लोग बदनाम करते हैं तो ये आपको बदनाम नहीं करेंगे। इसलिए दुनिया के बात से नहीं डरना है, उससे हमें फेस करना है। कबीर साहब ने कहा कि जाओ तू भक्ति करने को चाहे, निंदा से नहीं डरियो जी। अब 5 छरी कोई सिर पर मारे तो सहे बने तो सहियो जी। अज्ञानी आगे ज्ञान न कथियो, मौनी होई के रहियो जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मरहम होई के बुझियो जी। इस मरहम को बुझियो कि आप कुछ करेंगे तो लोग आपको निंदा करेंगे। जब तक आपका सांस रहेगा तब तक निंदा साथ रहेगा। जिस दिन मरिएगा उसी दिन निंदा खत्म। उस दिन तो आप कितना ही पापी आदमी मर जाए तब भी उसको कंधा पर उठा करके लोग गीत सुनाएगा। जिंदा में आप कहिए किसी को कि हमको गौछारी खटहा पहुंचा दीजिए तो कहेगा 20 रुपया लाइए। और मर जाइएगा तो मंगनिए जाकर के गंगा जी पहुंचाएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। तो जिंदा रहने में फायदा है कि मरने में? जिंदा में कोई नहीं पहुंचाएंगे और मरने पर सारे गांव के लोग जाएंगे पहुंचाने के लिए। बूढ़ा आदमी था, उसने कहा कि हमको सत्संग में पहुंचा दीजिए, बाबा के कीर्तन सुनेंगे, भजन सुनेंगे। गुलशन साहेब आए हैं, गुलशन कबीर चैनल आए हैं, उनको सुनेंगे। तो सब लोगों ने, किसी ने तैयार नहीं हुआ। कौन जाता है बूढ़ा आदमी को उठा करके टांग करके किराया भर के सत्संग में लेकर? बेचारा कहते रह गया, कोई नहीं सत्संग में पहुंचाया। अब बिहान होकर के मर गया और सब लोग उठा करके और गंगा जी पहुंचा। हमने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा गंगा जी पहुंचा। हमने सत्संग में कोई पहुंचाया नहीं, गंगा जी पहुंचाने के लिए सारे गांव के लोग सजाया। बताइए कैसी है दुनिया, अजब की संगठन है दुनिया में। जिंदा को गिराने में, मुर्दा को उठाने में। आप जिंदा रहिएगा सब चाहेगा कब गिरे कब गिरे, और जब गिर जाइएगा तो सब लोग उठाएगा कि और उठाओ उठाओ उठाओ, कंधा लगा के उठाएगा। सब लोग जाएगा हमको भी कंधा लगाने दो, हमको भी कंधा लगाने दो, हमको भी लगाने दो। और जिंदा रहिएगा तो हमको भी गिराने दो, हमको। अरे बाप रे बाप, ये दुनिया की बड़ी गजब संगठन है। जिंदा को गिराने में और मुर्दा को, जैसे नदी को आप देख लीजिए, जिंदा आदमी नदी में जाता है तो नदी डुबा के मार देती है, और मुर्दा जाता है तो नदी उसको फुला के उगा देती है। मुर्दा को डूबने नहीं देती है नदी। हमने देखा मुर्दा को भांसते हुए, तैरते हुए। हमने नदी से पूछा इसको डुबाओ, कहा नहीं नहीं, अब इसको डुबा के क्या फायदा, इसको तो अब ऊपर रखना है, इसकी तो पूजा करनी। हमने कहा तो जिंदा को क्यों डुबाती हो? कहा यही जैसे संसार के लोग जिंदे को डुबाते हैं, मुर्दा को उठाते हैं, तो हम भी मुर्दा को उठाते हैं, जिंदा को। बंधुओं, मैं आपसे कह रहा था कि आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया के आगे आपकी निंदा होगी, आपकी फज्जती होगी, आपका विरोध होगा, लेकिन उसका चिंता नहीं करना। मीरा ने कोई चिंता नहीं किया। मीरा मस्ती में गाती रही, ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गले हरे गुण गाने लगे, ऐसी लागे लगन। वाह, जिसका हरेक लोग विरोध करते रहे। अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे, धरा और यंबर में है, रानी महारानी चिन्ह शेष मीरा तो सबके अंदर है। भगवान बुद्ध का घर नहीं था अपना रहने के लिए, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा था। बाप कहा कि रे तुम सन्यासी हो गया है, अपने लिए घर भी तो सोचो। कहा कि बिना घर के रहना है। बाप घर को नहीं छोड़ा, बेटा बेघर हो गया। आज उसके बाप के लिए कहीं घर नहीं है, बेटा के लिए सब जगह घर है। रानी महारानी चिन्ह शेष। मीरा जो जिस समय थी तो सब रानी घर को पकड़ के रही कि घर से हम बाहर नहीं जाएंगे। अब मीरा घर छोड़ करके बाहर निकल गई। आज मीरा सब घर में है, रानी जो घर के पकड़ के रही वो जंगल में है। जितना रानी थी घर में, वो मरने के बाद सबको निकाल निकाल के जंगल में गाड़ दिया। और मीरा चली गई थी जंगल में, तो सब लोग जंगल से मीरा का फोटो ला ला करके अपने घर में टांग दिया। तो बाहर वाला बढ़िया कि घर वाला? उल्टे हो गया। जो जंगल में था सो घर में आ गया, जो घर में था सो
जंगल में चला गया। बंधुओं, आप कुछ भी करोगे, लाख करो चतुराई, कर्म के लिखल में टल नहीं जाई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले तुर्भ संगस्व कर्माणि। कर्म का फल कभी नहीं मिटता है, आप कुछ भी कर लीजिए। अवश्य मेव भोक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तम क्षेयम जन्म कल्प कोटि शतैरपि। एक बार की बात है, देखिए कर्म का फल कैसे मिलता है। एक बार की बात है, एक व्यापारी गांव में बेचता था, शहर में खरीदता था। शहर में अनाज खरीद करके गांव में बेचता था, उससे उनको जो नफा होता था, उससे उनको जो आमदनी होता था, उससे उनका घर परिवार। बोलिए सदगुरुदेव की। आप लोग शांति से थोड़ा देर बैठिए। कर्म का फल कैसे आदमी को पीछा करता है, इसके संबंध में थोड़ा सा उदाहरण जो कबीर साहब ने कहा, करे बुराई सुख चाहे तो कैसे पावे कोई, अब होए फिर बबूर का तो आम कहां से होए। अगर आम लगाएंगे तो बबूर होगा, अब बबूर लगाएंगे तो आम नहीं होगा। इसलिए उल्टा कभी भी परिणाम नहीं हो सकता है। आप अगर सुख लगाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, आप अगर दुख लगाएंगे तो आपको दुख मिलेगा। इसलिए इसके संदर्भ में एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं। उदाहरण ये है कि एक व्यापारी था, वो शहर में अनाज खरीदता था, गांव में बेचता था। शहर में खरीदता था 50 रुपया किलो, तो गांव में बेचता था 60 रुपया किलो, 10 रुपया किलो इसको बचता था, तो परिवार चलता था। लेकिन ईमानदारी से काम करता था, सत्संग भजन करता था। एक रोज व्यापारी काम क्या किया कि शहर में अनाज खरीद लिया। वो अनाज था कलाई, और उस समय गाड़ी नहीं चलती थी, 10 चकवा ठसकर लोड नहीं होता था। उस समय टाटा ये नहीं चल रहा था, तो उस समय लोग क्या करते थे, व्यापारी लोग, कि घोड़ा लादते थे, बैलगाड़ी लादते थे। उस समय लोग आगे पीछे सजाते थे बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, उस पर बोरा लादते थे, तब जाकर के शहर से गांव अनाज लाते थे। तो उसने घोड़ा लाद लिया और कलाई का अनाज घोड़ा बोरा में भर लिया, घोड़ा पर लाद लिया और चल दिया गांव के तरफ। रास्ता में क्या हुआ, कहानी है, सांकेतिक है। रास्ता में एक गांव पड़ता था। उस गांव के सारे लोगों ने संगठन बनाया कि उस गांव में एक शेर आता था और सारे गांव के बकरी को खा करके खत्म कर देता था। तो गांव के लोगों ने सब विचार किया कि बाघ को, शेर को घेर करके मार देंगे, नहीं रहेगा बाघ और नहीं खाएगा बकरी। तो सारे गांव के लोग बाघ को घेर लिए थे, मारने के लिए उसको अपना फेर में ले लिए थे। लेकिन बाघ भागते 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 बाघ गया वहां, घोड़ैया आ रहा था जहां वो व्यापारी आ रहा था। व्यापारी और बाघ की मुलाकात होती है। बाघ कहता है व्यापारी से, भाई आपके घोड़ा पर क्या है, बोरा में क्या है? कहा कि इसमें कलाई है, कलाई। तो घोड़ैया से, व्यापारी से बाघ कहता है, उझलिए कलाई और कर लीजिए भलाई। कहा नहीं समझते हैं। कहा कि हमको गांव के लोग मार देंगे, इससे पहले आप सुतार दीजिए। कहा क्या? कहा कि आप सत्संगी हैं, आपको हम पहचानते हैं, आप ईमानदार हैं, वफादार हैं, नेक हैं, इंसान है। आपका कर्तव्य है कि किसी भी प्राणी के संकट में काम आना चाहिए। मैं संकट में हूं, मुझे सारे गांव के लोग मार देंगे। तो कहा मैं क्या कर सकता हूं? कहा आप अपने बोरा के कलाई को नीचे डाल दीजिए, बोरा में हमको डाल लीजिए। आएगा गांव के लोग पूछने के लिए तो कह दीजिएगा कि मैंने नहीं देखा, थोड़ा सा झूठ बोल दीजिएगा। तो थोड़ी देखिए झूठ बोलनी चाहिए, कहाँ जहां किसी का जान बचे वहां। ऐसा सत्संग में कहता है कि झूठ बोलनी चाहिए, कहाँ जहां जान बचे तहां। अब किसी की जान लेने के लिए झूठ मत बोलो, जान बचाने के लिए बोलो। तो कहा ये बात तो सत्संग में कहता है कि झूठ बोलनी चाहिए जहां जान बचे। तो कहा आप झूठ बोल दीजिएगा कि बाघ को मैंने नहीं देखा। तो बेचारा व्यापारी क्या काम किया, बाघ के जान बचाने के लिए बाघ को सारे गांव के लोग मार देते, इसलिए इसने उझल दिया कलाई और बाघ के जान बचा के कर दिया भलाई।
बाघ को बोरा में कर लिया और बोरा में डाल करके बाघ को फिर घोड़ा पर डाल लिया और ऊपर से पलहरी कस के अब बस चल दिया। गांव के लोग आते हैं, पूछते हैं व्यापारी से कि बाघ इधर गया है, देखे हैं? कहा नहीं, हम नहीं देखे। गांव के लोग चले गए लौट करके कि बाघ कहीं भाग गया है। लेकिन जब गांव के लोग चले गए तो इसने सोचा कि अब बाघ को निकाल देते हैं। एकांत में, सुनसान में, बियावान में, खुले मैदान में अपना बोरा के रस्सा को खोल दिया, बाघ को निकाल दिया। कहा आप अपने घर चले जाइए, हम कलाई लेकर के गांव जाते हैं। बाघ रंग बांधने लगा। कहा बोलो, पहले तुमको खाएं कि घोड़ा को? अब बाघ रंग बांधता है, अर्थात उस व्यापारी के ऊपर तंज कसता है कि पहले खाएं तोरा कि पहले खाएं घोड़ा, तोरा की घोड़ा। हम घोड़ा खाएं कि आपको खाएं? तो कहता है नहीं नहीं भाई, ये बेईमानी है, हमने आपका जान बचाया है। तो जान बचाने में क्या परेशानी है? हमने तो आपका भला किया है, आप क्यों ऐसा बात बोलते हैं? कहा कि अरे भला करे तो भीतर जाए, भला नहीं करनी चाहिए, तुमने भला किया तो जाओ। कहा कि नहीं ऐसा मत बोलो, हमारी जान बकस दो। कहा नहीं नहीं, वो नहीं होगा, पहले बताओ कि तोरा की बोरा।